नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर हम नॉलेजेबल वीडियो लेकर के एक टॉपिक पर आपके पास आए हैं। इससे पीछे हमने जो है स्टोन पर बात किया था, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन पर हमने बात किया था। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है ये रीनल स्टोन का है, यूरिनरी स्टोन का है, जिसे गुर्दे की पथरी कहते हैं। तो मित्रों, जैसे हमने चर्चा किया था कुछ एक दवाइयाँ हैं, साइन सिम्टम क्या हैं इसके विषय में, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो गुर्दे की पथरी है उसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से ये कहाँ क्या काम करती है और समस्या क्या आती है, जिसको आप पहचान सकेंगे कि हमें गुर्दे की पथरी होने की संभावना है। मूत्र पथरी मूत्र ग्रंथियों में बनती है, जैसे किडनी है, यूरिनरी ब्लैक है, और जब तक यह मूत्र ग्रंथि में रहती है तब तक दर्द नहीं होता। जब यह मूत्र ग्रंथि से आगे बढ़ने लगती है, नली में जाती है, तो उसमें जाकर फंस जाती है और दर्द होता है। यह दर्द अंडकोश तक पहुंच सकता है और असह्य दर्द होता है। इसे रीनल कोलिक भी कहा जाता है। यह कभी कभी पैर तक फैल जाता है। लक्षण इसके क्या हैं? इसमें पसीना कम आता है, पीलापन नहीं होता, कभी कभी पथरी नली में ना जाकर ब्लैडर में आ जाती है। नली में फंसती नहीं है तो ब्लैडर में सीधे आ जाती है और मूत्र मार्ग में यूरेथ्रा में फंस जाती है। तब दर्द नीचे की ओर होता है, पेशाब बुदबुद आने लगता है या रुक रुक करके होता है, पेशाब में जलन होती है। यह प्रायः पुरुषों का रोग है। पेशाब सफ़ेद या लाल तलछट में जमता है। पेशाब में पस या खून भी आ सकता है। इसे मूत्र पथरी गुर्दे की पथरी भी कहते हैं। उपचार: पेशाब में सफ़ेद तलछट या खून आदि गुर्दे का दर्द खासकर बाईं पीठ में आए तो हाइड्रांजिया क्यू, होम्योपैथी में एक दवा है हाइड्रांजिया क्यू, मतलब मदर टिंचर, 15 बूंद दवा 3 बार पानी के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। इसका यूरेटर पर काफ़ी विशेष प्रभाव है। दूसरा है जो समस्या, पेशाब कम, गुर्दे का दर्द, पेट तथा मूत्राशय तक जाए तो सोलिडेगो क्यू 15 बूंद 3 बार, होम्योपैथी में दवा है सोलिडेगो क्यू, इसको 15 बूंद 3 बार प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से कभी कभी कैथेटर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मित्रों मूत्र पथरी में मूत्र पूरी तरह से नहीं उतर पाता है, बूंद बूंद होता है, ब्लड भी आता है, दर्द जलन भी होती है। तो ऐसी दशा में मूत्र को उतारने के लिए डॉक्टर प्रायः एलोपैथी में कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि सोलिडेगो दे दिया जाए मदर टिंचर होम्योपैथी की दवा, तो इसमें कैथेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वतः से पेशाब नॉर्मली रूप से उतरने लगता है। तीसरा, मूत्र में लाल कणों के तलछट बैठे हों, पेशाब करने से पहले कमर में दर्द हो, पेशाब के उपरांत दर्द बंद हो जाए, पेशाब धीरे धीरे आए, जोर लगाना पड़ता है, कभी कभी रुक भी जाती है, तो लाइकोपोडियम 200, ऐसी दशा में ऐसे साइन सिम्टम हो तो होम्योपैथी की दवा लाइकोपोडियम 200 शक्ति में 2 बूंद 3 बार जीभ पर सीधे देने से उपरोक्त लक्षण के साथ मूत्र पथरी बनने की प्रवृत्ति को भी यह भी दवा रोकती है। जैसे हमने पीछे चर्चा किया था कि चाइना 200 1 से 2 महीने तक खिला दिया जाए, निवृत्त होने के बाद, पथरी गलने के बाद, तो फिर दोबारा होने की चांस नहीं रहते। उसी तरह से लाइकोपोडियम 200 भी यह मूत्र पथरी बनने से भी रोकता है और साथ में ये जो उपरोक्त साइन सिम्टम हमने बताए वैसे हैं उसमें भी लाभ करता है। चौथा, यदि लाइको से लाभ ना हो तो और रोगी में यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति हो, ऐसा रोगी हो, कैंडिडेट हो जिसमें यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति हो, यूरिक एसिड ज़्यादा हो, तो उसके लिए आर्टिका यूरेंस क्यू से लाभ होता है। 15 बूंद 3 बार पानी के साथ देने से दर्द भी कम हो जाएगा और वो किडनी को साफ करने का भी काम करता है। आर्टिका यूरेंस एक ऐसी दवा है जो खासकर बाद में भी चलाई जाती है, लेकिन यह किडनी को साफ करने का एक बहुत अच्छा एजेंट है, पूरी तरह से किडनी की सफाई करता है। मित्रों, इसके साथ आगे है कैलकेरिया कार्ब 30 या 200। यह हमने
गाल स्टोन में भी बताया कलकरिया कार्ब का यूज़, और यह मूत्र पथरी में भी, रीनल स्टोन में भी कलकरिया कार्ब का यूज़ है। कलकरिया कार्ब 30 या 200 आप दे सकते हैं। बर्बेरिस वुल्गैरिस ये दोनों दवाएं जिस प्रकार पित्त पथरी में उपयोगी हैं उसी प्रकार मूत्र पथरी में भी लाभदायक हैं। कलकरिया कार्ब 3200 और बर्बेरिस वुल्गैरिस क्यू मदर टीचर, ये दोनों दवाएं जिस प्रकार दोनों प्रकार की पथरी में सेम लाभदायक हैं, साइन सिम्टम मिले तो। छठवां, रोगी में यूरिक एसिड की प्रवृत्ति, पेशाब में लाल छट, तलछट हो, गुर्दे का दर्द खास तौर पर दाईं तरफ रहे तो 6 या 30 या 200 में ओसिमम कैनम देने से अच्छा होता है। ओसिमम कैनम तुलसी जो होती है हमारे गांव घरों में पाई जाती है, उसी से होम्योपैथी का शक्तिकृत दवा है ओसिमम कैनम। ये 30, 30, 200 जो भी रहे 3200 में उसको देने से 2-2 बूंद अच्छा होता है। इसके साथ पेशाब का तलछट सफ़ेद होता है। मूत्र पथरी तथा गुर्दे के दर्द की यह एक उत्तम औषधि रोगी की तकलीफ़ें गर्म चीज़ खाने पीने से बढ़ती है, किंतु गर्म सेक से आराम मिलता है। रोगी को पेशाब के अंत में असह्य कष्ट होता है। बच्चे प्रायः पेशाब के बाद दर्द से चिल्ला उठते हैं। पेशाब के अंत में खून भी आ सकता है। बैठकर पेशाब करने से बूंद बूंद निकले, खड़े होकर करने से आसानी से निकले। ऐसी दशा में ऐसी समस्या हो कि जब पेशाब बैठकर करे तो बूंद बूंद निकले, खड़े होकर करे तो आसानी से निकले, ठीक तरह से निकले, खून भी आ सकता है। प्रायः बच्चों में यह सिम्टम पाए जाते हैं। ऐसी दशा में होम्योपैथी में जो दवा है उसका नाम है सरसापेरिला 6 या 30 में 2-2 बूंद 3 बार जीभ पर ले सकते सीधे। यदि मूत्र पथरी के दर्द में रोगी को पीठ की तरफ पीछे झुकने से आराम मिले, दर्द के साथ वह एक जगह में बैठ सके, दर्द का मरोड़ उठे, तो ऐसी स्थिति में उसे डायस्कोरिया क्यू का 20 बूंद 3 बार पानी में दे सकते हैं। यह है मित्रों, हमने गाल स्टोन में भी बताया कि डायस्कोरिया पीछे की तरफ झुकने से जब व्यक्ति को आराम मिलता है तो ऐसी दशा में डायस्कोरिया क्यू देना चाहिए। ये किसी भी प्रकार के, होम्योपैथी में इसका ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का रोग है उसके लक्षण मिलने चाहिए। कोई रोग हो तो उसमें लाभ मिलेगा। जैसे कोलोसिंथ पीछे की तरफ झुकने से जिस भी समस्या में आराम मिलता, चाहे पेट दर्द हो या पथरी का दर्द हो या कोई हो, तो ऐसी दशा में उसको कोलोसिंथ अच्छा काम करेगा, तुरंत ठीक करेगा। और पीछे की तरफ झुकने से जब उसे अच्छा महसूस होता है तो चाहे गाल स्टोन हो, चाहे रीनल स्टोन हो या अन्य किसी प्रकार का दर्द हो, तो उसमें डायस्कोरिया क्यू आप दे सकते हैं और उससे अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद देखने के लिए, और आप सबका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आप सब समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप सबके बीच इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहेंगे। हाँ, लेकिन आपसे एक अनुरोध अवश्य रहेगा कि कभी भी जब आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें तो किसी सुई चिकित्सक से परामर्श करके अपने साइन सिम्टम को पूरी तरह से तय करवाएं और उसके बाद ही दवा का सेवन करें। यह आपकी जानकारी के लिए है। स्वयं से दवा ना खाएं, बाकी किसी निर्देश में, बल्कि किसी निर्देशन में किसी के दवा का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।